जय परशुराम। सभी भाइयों को प्रणाम। आपका भाई अरुण कुमार। भाइयों, एक मुद्दा इस देश में एक बार फिर हमारे भविष्य को लेकर छा गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़, जिनको कि फालतू बात में समझा जाता था, जिनका कि हमारे खिलाफ सबसे पहले तो बंगाल में उसका यूज किया गया, ममता को परेशान करने में वो कामयाब रहे। उसके बाद बीजेपी ने जो भी सारा किया, बीजेपी की हर हसरतें उन्होंने पूरी की हैं। परंतु जब बीजेपी का काम पूरा हो चुका है तो उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा लेकर और उनको गायब कर दिया गया है। यह कहानी तो हमने फिल्मों में देखी थी कि वैज्ञानिक एक दवाई बना रहे हैं और किसी को भी गायब, अनिल कुमार को गायब होने का एक फार्मूला मिला और वो हर जगह गायब हो जाता था। तो हमारी सरकार ने एक ऐसी दवाई बनाई है जिसको भी गायब करना चाहे गायब कर देती है। अच्छे को गायब कर दिया, लाडकाल कृष्ण आडवाणी को गायब कर दिया, मुरली मनोहर सर जोशी को गायब कर दिया। यहाँ तक कि आपको नया इतिहास दूँ, रामविलास और गडकरी को भी गायब करने की दवाई बहुत जल्दी दे दी जाएगी। रामविलास शर्मा जी पे तो प्रयोग शुरू है और गडकरी भी उस प्रयोग के दायरे में आ रहे हैं। एक तरह जाति कोई भी हो, वो रहेगा जो गुजरात लॉबी के पक्ष में रहेगा। धनखड़ जी ने लाख बुरा किया, बुराई ली, और आज उस बुराई का ये अर्थ हो रहा है कि वो किसी से मिल भी नहीं सकते। कर कौन रहा है? जिनके लिए उन्होंने बुराई ली, जिनके लिए उन्होंने बुरा काम किया, जिसके लिए वो बदनाम हुए, वो देश से नहीं अपने समाज से भी बदनाम हो गए थे। 700 किसान जब मिले तो उनका मुंह बंद रहा, और जब वो आगे रहा तो अपने मुंह को खोलना चाहा। उसका नतीजा ये मिला कि उनको अपनी सज़ा, अपनी जीभ की सज़ा भुगतनी पड़ी। धनखड़ जी के बारे में सबसे पहले मैंने चुनाव आयोग का फ़ोन किया कि जी अब उनका कोई नया पता हो, वोटर लिस्ट में आधार कार्ड में आया हो, वो किसी पोल के नीचे रह रहे हों, या इतना बड़ा उनको जो भवन मिल रहा था उसके बाद उनको भवन रोड पे आ गए हों, तो आप मेरे को पता दे दीजिए। मैंने काफ़ी इंतजार किया परंतु 0 मकान नंबर उन्होंने उनका नहीं दिया। फिर मैंने एयरपोर्ट पे बात की कि आपके यहाँ तो कोई भी आता है तो उसकी फ़ोटो स्कैन होती है, उसकी चेकिंग होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसके बाद ही वो यात्रा कर सकता है। आपके यहाँ धनखड़ जी आए थे क्या? उन्होंने कहा मेरे यहाँ भी नहीं आए। अब जब एयरपोर्ट पे पहुँच गए, मैंने कि यार वो यदि राष्ट्रपति भवन से चलें तो सीधा गुड़गामा जाएंगे। गुड़गामा मैंने फिर अपने ताल्लुक़ करे, पुलिस वालों से पूछा, ट्रैफिक वालों से पूछा, तो कहते जी हाँ यदि आते, यहाँ तो पहले इतना पानी भरा हुआ था, उनकी गाड़ी फंस जाती, यहाँ तो गाड़ी नहीं निकल रही, तो धनखड़ जी आगे कहाँ जाते। मैंने कहा ये भी बड़ी सोचने वाली बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने कि यदि वो समुद्री के रास्ते जाते, कहीं बाहर घूमने जाते, तो ऐसा हो नहीं सकता अमित शाह को और अडानी को पता ना, क्योंकि समुंदर पे उनका कब्जा है।
सारा कुछ उन्होंने खरीद लिया है, तो उनको ज़रूर पता रहता। अब ये सोचना है कि धनखड़ जी गए तो गए कहाँ, धनखड़ जी गए तो गए कहाँ। 1 महीने से इस देश के उपराष्ट्रपति का ये नहीं पता लगेगा कहाँ है, नज़रबंद है, खुला घूम रहा है, किसी से बात नहीं कर सकता, तो आम जनता को क्या न्याय मिलेगा भाई। बीजेपी वालों दुहाई देते हैं, न्याय की देते हैं, ईमानदारी की देते हैं, तो आम आदमी को न्याय क्या मिलेगा जब एक उपराष्ट्रपति से सारे गलत काम करा के और उसको इस हालत में कर दिया। विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के वकील ये बोल रहे हैं कि कहाँ हैं धनखड़, परंतु कान में जू नहीं रहेंगी। परंतु ये याद रखें, जब ये सत्ता जाएगी तो धनखड़ का तो छोड़ो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ढूंढा जाएगा, जिनकी जांचें चलेंगी, और जब पता लगेगा कि कोई कहाँ आया, कोई कहाँ गया। अभी तो लोहा जज का परिवार भी पूरे भारत में घूम रहा है, हमारी भी कोई सुने। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, और आपको मैं बहुत जल्दी ये बता देता हूँ कि ये समाचार तो आपके आगे आ चुका होगा कि इस गुजरात लॉबी ने इधर हरियाणा में रामविलास शर्मा को ख़त्म कर चुके हैं, और गडकरी को हराने के लिए भी श्याम दाम दंड भेद, वो उसके भाग थे या उसके कर्म थे या उसका योग था जो चुनाव जीत गया। ये हमारे ब्राह्मण समाज को ऊपर नहीं नीचे दब्बू और वोट बनाना चाहते हैं, जो कि कभी ब्राह्मण समाज ना किसी का रहा है ना किसी का रहेगा। अपनी बुद्धिमत्ता से काम करता है, अपनी बुद्धिमत्ता से किसी पार्टी को चलाता है, अपनी बुद्धिमत्ता से किसी सीट को लेता है। हम आपके दबे 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 नहीं रहेंगे, गुजरात लॉबी के नीचे काम नहीं करेंगे। ये इशारा शायद हमारे गडकरी जी का और हमारे रामविलास शर्मा जी का भी हो सकता है, और इसीलिए वो दुख पा रहे हैं, क्योंकि जो गुजरात लॉबी के साथ लगे हुए हैं वो तो चांदी काट रहे हैं। उदाहरण हमारे फरीदाबाद के एमपी साहब हैं, चांदी, कुछ करो सब माफ, परंतु यदि उनके विरुद्ध चले हैं तो सारी खुल जाएंगे, सारे सेक्टर के सेक्टर खुल जाएंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए आप मेरी बात समझ चुके होंगे। हम आम नागरिक हैं, हमें धनखड़ के लिए अच्छा बुरा इंसान ऊपर परमात्मा है, जो उसका कर्म है वो करेगा, परंतु किसी की जान से खेलना अच्छे बुरे से वो अच्छा नहीं है। धनखड़ का ये पता बताया जाए कि वो कहाँ है, उनको टीवी पर लाकर लोगों को उनका विचार सुनने चाहिए और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। गायब हुए धनखड़ कहाँ हैं, 100 सॉरी।